तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 19 तस्मात् सिक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। हिंदी अनुवाद। इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, क्योंकि फल की आसक्ति के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मूल सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के निरंतर और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं तो हमारे मन में चिंता, अपेक्षा और मोह उत्पन्न होते हैं, जिससे मन अशांत रहता है। लेकिन यदि हम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, तो हमारा मन शुद्ध और शांत रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ऐसे निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग साधारण मनुष्यों के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन में कोई न कोई कर्तव्य निभाता ही है। कर्मयोग का यही सिद्धांत है, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह युद्ध जैसे अपने धर्म का पालन निस्वार्थ भाव से करे। यही मार्ग आत्मिक शांति, जीवन की पूर्णता और परमात्मा की प्राप्ति का है। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करने से ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।